जितने भी कैंडिडेट्स मेरे भाई लोग एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक ऐसा पैटर्न सेट करके लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेहतर स्कोरिंग करने में मदद करेगा। तो हो सकता है कि आप एसएससी के एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 स्कोरिंग कर सकें। उसके लिए हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके और बड़ी मेहनत के बाद जो है क्वेश्चंस को लाए हैं। इसी तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में। तो आप जो है हमसे जुड़ जाइए, और ये मेरा चैनल है SMYKER स्मायकर सोनू। इसी पे आपको पर डे यानी प्रत्येक दिन शाम 7 बजे आपको रीजनिंग के क्लासेस मिल जाएंगे और इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। कहने का मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं 2-3 नंबर के। तो पहला है 2, 4, 5, 19, 71। तो नेक्स्ट व्हाट के जगह पे क्या होगा, जो आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इधर से देखिए 261, 361, 316, 216। तो आपके लिए जो है हम 20 सेकेंड्स का टाइम रखे हैं। आप 20 सेकेंड में स्कोरिंग करने का प्रयास करें, देखें आपका स्कोरिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेरे भाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस को लगाइए दिमाग जितना लगाना है, क्योंकि आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे। तो बनाइए मेरे भाई लोग, लगाइए अपना दिमाग, कितना आपका हाई स्कोर कर सकते हैं और कितनी तेज़ी से आप अपने दिमाग को वर्क कराते हैं इस क्वेश्चंस में करा करके देखिए। तो चलिए मेरे भाई लोग, टाइम जो है होने वाला है। चलिए टाइम मेरे भाई हो गया, और चलिए क्वेश्चंस हम करते हैं खुद। तो देखिए ये जो सीरीज है, देखिए आपको पता ही होगा कि स्क्वायर का सीरीज, क्यूब का सीरीज, बोले तो वर्ग का, घन का, जोड़ घटाव, गुणा भाग, कुछ भी सीरीज चलता है तो आपका जो है दिमाग को यूज करना पड़ता है, काफ़ी जो है तेज़ी से कॉमन सेंस को लगाना पड़ता है, और क्या है इसे गौर से देख करके बनाना पड़ता है। तो इस सीरीज में जो पैटर्न सेट होने वाले हैं वो क्या है, 2, 4, 5, 19, 71। तो देखिए 2 से 4 कैसे बना होगा, 1 मिनट आप यहाँ पे देखिए, 2, 4, 19, 71, उसके 2, 4, 5, सॉरी 5 छूट गया, 2, 4, 5, 19, 71। अगली जगह पे क्या होगा, यही भरना है। तो देखिए 2 से 4 बनेगा, कैसे बनेगा, 2 इक्का 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 बन जाएगा। 4 से 4 दूना 8 माइनस 3 कर दें तो 5 बन जाएगा। 5 तिया 15, 15 प्लस 4 कर दें तो 19 बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 19 में 4 से गुना करेंगे और 5 घटा देंगे तो 71 बन जाएगा। इसी तरह से 71 में 5 से गुना होगा और 6 जुड़ जाएगा। कहने का मतलब इसमें सीरीज क्या चल रहा है, तो गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, लेकिन एक तरफ जुट रहा है एक तरफ घट रहा है। देखिए प्लस 2 हो रहा है तो अगला में -3, यहाँ पे +4 हो रहा है तो अगला में -5, अगला में +6। तो इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चंस का आंसर बन गया। 71 बचे कितना होता है, गुना कर लीजिए, 5 का 5, 7 बचे 35, और फिर 6 इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे तो कितना हुआ, 6, 5, 11 के 1 हाथ बचा 1 और 5, 1, 6। तो आपका 361 जो है आंसर बन करके हो गया तैयार। तो कौन से ऑप्शंस में देख लेते हैं, ए बिल्कुल नहीं, बी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसमें जो गुना 1 + 2, गुना 2 -3, कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है, लेकिन जोड़ घटाव में क्या हो रहा है, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट सवाल करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल ये रहा, और बनाइए इसको। तो देखिए ये कहता क्या सवाल,
कि 25 से जिस तरह से 750 से रिलेटेड है, उसी तरह से 30 जो अगला टर्म से रिलेटेड होगा वो किस तरह से होगा। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करके भरने हैं। कहने का मतलब है जिस तरह से 25 750 से रिलेटेड है, कहने संबंधित है, तो उसी तरह से 30 अगला टर्म से किस प्रकार संबंधित होगा। जिस टाइप के इसमें रिलेशन लगेगा उसी टाइप के इसमें रिलेशन लगेगा। तो चलिए आपका टाइम दे दिया गया है और बनाने का प्रयास कीजिए। तो बनाइए मेरे भाई, देखते हैं कितना आप दिमाग लगाते हैं और आप अपने नॉलेज को बूस्ट करिए, क्योंकि आप जितने दिमाग से वर्क करिएगा उतना ही बेहतर होगा। तभी तो आप किसी को जो है समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आप लोग का टाइम जो है खत्म होने वाला है। चलिए बताते हैं अब हम। तो देखिए जिनसे नहीं हो पाया होगा तो वो देखें 25 से 750 कैसे बना होगा। तो देखिए 25 का यहाँ पे देख लीजिए, हमने 25 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 625, और उसके बाद जो है इसमें कितना हुआ 625, और 25 का हमने 10 गुना किया। कितना किया 10 गुना, तो कितना होता है 250। कितना होता है 250 होता है। इसमें आप देखिए 7.5 कितना होता है 250, और 250 का आधा कर दीजिए कितना होगा 125। जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 और 6 1 7। कहने का मतलब हो चुका 750। कहने का मतलब रिलेशन क्या लग रहा है, स्क्वायर प्लस 10 गुना का हाफ। बोले तो 25 का स्क्वायर भी लग रहा है और 25 गुना 5 लग रहा है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से लगेगा 30 का स्क्वायर 900 और 30 के 5 गुना कितना होता है, तो होता है 150। अब इसको ऐड कर दीजिए 5 के 5 9 1 10, तो हो गया 1050। जिस तरह से यहाँ पे रिलेशन लगा है 25 का स्क्वायर 625 और 25 गुना 5, तो उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर वही लगा है, स्क्वायर वाला और गुना 5 वाला। तो इसी तरह के भी जो है पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पे रीजनिंग में जादू हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि कौन से ट्रिक लेंगे। तो कहने का मतलब आपको जितने भी आपको अर्थमेट्रिक में आपको जितने भी मतलब ऑपरेशन आते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब, मतलब 1 से 20 तक 30 तक वर्ग या घनमूल कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो आपको हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तभी जो है ये ऑपरेट हो पाएंगे, वरना आपसे तो नहीं हो पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अगला करेंगे इस तरह से। तो ये ऑप्शन क्या होगा 1050, ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा आपका आंसर। तो देख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तैयारी करेंगे। तो अगला सवाल आ गया मेरे भाई, और अगला सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो आपको काउंटिंग फिगर से सवाल है और आपको इसमें से त्रिभुज को गिन करके बताने हैं। तो गिनिए इस त्रिभुज को, और ये रहा आपका समय। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, जब आप गिन लीजिए तो इस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए, और जब यहाँ पे बताया जाएगा तो उसमें आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या आपका ऑप्शन जो था वो राइट था या नहीं था। तो क्या समय बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, करिए इस क्वेश्चंस को। तो चलिए अब हम इसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। चलिए देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं और आपको त्रिभुज गिनने को कह दे, तो अगर आप ऐसे त्रिभुज गिनने के लिए प्रयास कीजिएगा पुराने तरीकों से, तो आप गिन नहीं पाइएगा और आपको समय जो है बहुत लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए फिगर को ध्यान से देखा जाता है। ये कोई भी त्रिभुज है तो आप बता सकते हैं कि एक त्रिभुज है, लेकिन जब आपको ऐसे फिगर दिया जाए एक लाइन, तो अब कितने त्रिभुज हो गए, एक छोटे वाला और एक बड़ा वाला, 2 त्रिभुज। एक और लाइन दे दें तो क्या हो गया, एक इस लाइन छोटे वाला लाइन से एक, फिर इस लाइन से 2 और इस लाइन से 3, तो यहाँ से 3 त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ पे, तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज बन गए हैं। नीचे की तरफ नज़र आ रहा होगा, सेम टू सेम फिगर है ना।
अब ऊपर वाला देखिए, तो ऊपर वाला में क्या किया गया, वही है, बस आपको ऐसे लाइन पार दिया गया है। तो एक बात याद रखें कि जब भी कोई ऐसे त्रिभुज हो, ठीक है, और इसमें आपको हम लाइन पार दें तो क्या त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है और एक पूरा 3 त्रिभुज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं टोटल कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। अब समझ गए कि जब एक लाइन रहता है तो 3 त्रिभुज बनता है। तो कितने लाइन से, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे, 9 त्रिभुज बनेंगे। तो ये रहे 9, तो इसमें 9 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 3 + 9 टोटल कितने हो गए त्रिभुज, 12। और ये आपका आंसर बन करके बी ऑप्शन तैयार हो गया। तो क्या मेरे भाई आपको समझ में आया कि किस तरह से काउंटिंग करते हैं इसमें त्रिभुज को। तो ऐसे नंबरिंग देख करके काउंटिंग कर सकते हैं, आपको कभी गलत नहीं होगा। ऐसे वाले सवाल आप समझ ही चुके होंगे कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाए तो 1 2, तो यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, इसमें कितने टोटल 3, और इसमें 9, तो 9 3 12 त्रिभुज हो गए, नीचे ऊपर वाला दोनों जोड़ करके। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा मेरे भाई, कह रहा है क्या कि अंग्रेजी शब्दकोशों के क्रम में सजाएं। तो आपको, आपने डिक्शनरी को देखा होगा, तो डिक्शनरी में किस तरह से वर्ड्स को सजाया जाता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको सजाने हैं। किस तरह से नंबरिंग आएगा उसको देखने हैं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और बनाइए, लगाइए अपना दिमाग और खोल दीजिए इस डिक्शनरी का ताला। तो कौन से की का इस्तेमाल करिएगा जिसके ये जो डिक्शनरी का वर्ड है वो खुल जाए। तो चलिए खोल के देखिए क्या होगा। समय आपका नज़दीक आ चुका है और समय खत्म होने वाला ही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ऐसे वर्ड्स को बनाए जाते हैं। अगर आप पुराने तरीकों को लगाइएगा तो काफ़ी समय लगेगा और सवाल जो है बन नहीं पाएगा। तो क्या इसमें ट्रिक्स होते हैं उसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर 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 आर, हर जो मीनिंग है या स्पेलिंग है उसका पहला लेटर जो है, पहला अक्षर आर से शुरू हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल तय हो गया कि 4 4 4 सब में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू यू ओ ई ई। तो अब बताइए कि सेकंड, दूसरे स्थान पे देखिए, सेकंड स्थान पे क्या है, यू है, यू है, ओ है, ई है, ई है। यहीं से आपका सब सारा जो है ताला खुल जाएगा। एक तीर से सारे निशाने हो जाएंगे, यहाँ पे जितने हैं सारे खल्लास हो जाएंगे। क्या है, यू ओ ई में सबसे पहले क्या आता है, तो आप बताइएगा कि ई आएगा। और इस ई के बाद देखिए, ई के बाद पहले क्या आता है, ई ए आता है कि डी आता है। तो पहले, सॉरी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। इस ई पहले तो आएगा ई ए, आप समझ चुके हैं। लेकिन ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो इसमें भी ए है। इसके बाद क्या है, डी है, इसमें पी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि डी, उसके बाद ही पी आएगा, क्योंकि ए तो दोनों में है कॉमन। तो आप समझ गए कि 1 2 3 4, तो 4 नंबर वाले पहले आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, फिर आएंगे 5 नंबर वाले ऑटोमेटिक, क्योंकि डी के बाद ऑटोमेटिक पी आ जाएगा ना। तो हो गया क्लियर। अब सेकेंड, अब अगला देखते हैं, 4 5। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, यू आता है या ओ आता है। आपको सेकंड स्थान पे ही देखने हैं। सेकंड स्थान पे यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चला होगा कि ई तो आएगा सबसे पहले, लेकिन ई के बाद ए है, तो इसमें भी ए है, दोनों में कॉमन है। तब डी के पास पहुंचेंगे और पी के पास पहुंचेंगे, तब कंफर्म हुआ कि नहीं डी आएगा। तो पहले 4 आएगा, उसके बाद पी आएगा, तो 4 5। ई वाले दोनों कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए, 4 5। अब देखिए सेकंड पे ही अभी फोकस रखना है। ई के बाद क्या आता है, ओ आता है या यू आता है, तो यू आता है। तो यू में भी देखिए, इसमें यू यू कॉमन है तो पता नहीं चल रहा, तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या है, बी है, इसमें एम है, तो पहले बी वाला आएगा, उसके बाद एम। तो कहने का मतलब उसके पहले एक आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, हो गया। और उसके बाद क्या होता है, ई यू आने के बाद लास्ट में ओ आता है, तो ऑटोमेटिक 3 नंबर आ जाएगा। तो जहाँ पे आपका ये ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 5 3 1 2, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। हमने सेकंड नंबर को ही से मेरा पकड़ा गया, क्योंकि इसमें जो है यू ओ ई में सबसे पहले तो ई आएगा, कंफर्म हो गए। और ई तो दोनों में है, कौन उठाए सवाल है, सही। तो ई के बाद क्या है, ए है, इसमें भी ए है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद डी है, यहाँ पे पी है, तो समझ में आ गया कि पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो 4 और 5 सेलेक्ट हो गए।
उसके बाद ई के बाद क्या आता है, यू आता है, तो यू में भी वही काम करेंगे। यू के बाद बी है, यू के बाद एम है, तो यहाँ से पता चलेगा कि बी वाले पहले आएंगे, उसके बाद एम आता है, तो पहले 1 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा। और आपको अभी पता है यू के बाद ओ आएगा, तो 3 नंबर पे लास्ट में ओ वाले जाएंगे। तो सेकेंड स्थान ही सारा चीज़ क्लियर कर दिया। इस तरह से आप इस तरह के सवालों को करते हैं। तो आशा है अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से भिन्न का चयन करें। कहने का मतलब ऑड वन आउट से क्वेश्चन है, इसमें से सबसे अलग को चुनना है। तो चलिए चुनने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मेरे भाई अब हम जो है इसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। क्योंकि समय जो है एक ऐसा चीज़ है जिसको आप बांध करके नहीं रख सकते हैं। आप दिमाग में सोचते रह जाइएगा कि ये करना है वो करना है, आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा और समय जो है बहुत तेज़ी से फिसल जाएगा। तो मेरे भाई समय को दुरुपयोग ना करें और जो है समय पर अपना काम करने का प्रयास करें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सोचा और सोचने में ही वक्त गुजर रहा है। तो प्रयास कीजिए, कुछ करें। नहीं करिएगा तो वैसे भी समय निकलेगा और आपसे जो है बहुत लोग आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं सोचते रह जाइएगा। तो कृपया करके अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि सोचिए मत, उस पर एक्शन लीजिए। तुरंत सोचने से वक्त यूं ही वह जाहिर होता है। चलिए इस सवाल को करते हैं। इनमें से भिन्न का चयन करें, ऑड वन आउट। क्यू यू वाई। इसमें देखिए क्यू क्या है, क्यू क्वीन 17 नंबर होता है। अब ऐसा कैसे, देखिए प्रिंस 16 साल का राजा होता है और 17 साल की रानी। तो इस तरह से आप वर्ड को याद रख सकते हैं। ABCD में A to Z आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 17, यू गिव में 21, तो यू को 21 से बोला जाता है, वाई 25 और जेड 26 होता है, आपको पता ही होगा। तो 17 4 21, 21 4 25 हो गया। तो 4 4 का पैटर्न सेट हो रहा है। एल में कितना, लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं, डर जाते हैं लोग। पी 16 साल का प्रिंस, टी 20 मैच होता है ना, तो 20 टी से 20 याद रखें। 12 4 16, 16 4 20, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जी 7, ये आपको याद रखना होगा। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चली, तो जम्मू का 10 और कश्मीर का 11। तो ये से वर्ड को याद रखिए, कुछ अपने ट्रिक से आपको याद ही होंगे। ओ का 15 होता है, ठीक है। तो 7 4 11 और 11 4 15, तो इसमें भी जो है कि सेम, इसे अभी तक पता नहीं चला है, तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि एज का क्या होता है, एच 8, लाइन को देखते ही 12 बज जाता है। क्वीन 17 साल की थी और प्रिंस था 16 साल, इसलिए पी को 16 से 8 4 12, 12 4 16 होना चाहिए था, लेकिन आ गया 17। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मेरे भाई। आशा है समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ना समझ में आए तो जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप हमको कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास करें और आपको बारीकियों से समझाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं।